अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों यूं तो दुनिया में हर रोज सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से कुछ कम जीनियस होते हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा जीनियस होते हैं। लेकिन 11 जनवरी 1996 को रशिया में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने बाद में चलकर साइंसदानों तक के छक्के छुड़वा दिए। ये बच्चा जब 7 साल का हुआ तो इसने दुनिया के सामने ये दावा किया कि इसे रेड प्लेनेट यानी कि मार्स की तरफ से हमारी अर्थ को तबाही से बचाने के लिए भेजा गया है। तो क्या ये बच्चा कोई एलियन है या फिर हमारी तरह ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? ये जो कोई भी हो, लेकिन इसकी बताई गई कुछ बातों को सच होता देख साइंसदान भी सर पकड़कर बैठ गए कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों पिरामिड्स ऑफ गीजा और स्फिनिक्स स्टैचू के बारे में इस लड़के ने रिसर्चर्स को क्या इंफॉर्मेशंस दी और इस वक्त ये लड़का कहां पर है और इसे दुनिया से छुपाया क्यों गया है, इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये कोई फिक्शनल मूवी नहीं है बल्कि रियलिटी है और हमारी अर्थ की तबाही या खुशहाली के बारे में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 11 जनवरी 1996 को रशिया के गांव वोल्स्की में पैदा होने वाले इस बच्चे का नाम बोरिस्का किप्रियानोविच रखा गया। इसकी मां पेशे से डॉक्टर थी और बाप काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहा करता था। बोरिस्का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे और इस बात के सबूत इन्होंने पैदा होने के बाद से ही देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि पैदाइश के सिर्फ 10 दिनों के बाद ही वो अपना सर खुद संभालने लग गए थे, जबकि 10 दिनों का बच्चा मुश्किल से ही अपनी आंखें खोलने के काबिल होता है। बोरिस्का की मां बताती हैं कि 2 महीने का हो जाने के बाद वो मामा और बाबा जैसे कई वर्ड्स बोलना शुरू हो गए थे और सिर्फ 1 साल की उम्र में वो न्यूज़पेपर में लिखे कई वर्ड्स पढ़ने के काबिल हो चुके थे और 18 महीनों तक पहुंचते पहुंचते बोरिस्का के अंदर ड्राइंग्स और पेंटिंग जैसी स्किल्स पैदा हो चुकी थी। इसी वजह से जहां बाकी बच्चे 5 साल की उम्र में क्लास 1 तक पहुंचते हैं, लेकिन बोरिस्का ने 2 साल की उम्र में ही अपनी स्कूलिंग डायरेक्ट क्लास 1 से शुरू की और क्लास में मौजूद बाकी बच्चों के मुकाबले बोरिस्का की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और स्किल्स को देखकर इसके टीचर्स भी हैरान रह गए और टीचर्स ने नोट किया कि बोरिस्का यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के मुतालिक काफी दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब इनकी मां को इसके मुतालिक बताया गया तो आगे से उन्होंने बताया कि बोरिस्का तो ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि इनके फादर काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में होते हैं और वो भी ज्यादातर टाइम अपने काम में ही मसरूफ रहती थी। तो दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी उम्र में बोरिस्का को स्पेस और सोलर सिस्टम के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज कैसे था, और यही बात अब सभी को परेशान और हैरान भी कर रही थी। वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि 4 साल की उम्र से बोरिस्का रोजाना मेदवेदेत्स्काया गरियाडा नाम की जगह पर जाया करते थे। ये वोल्गोग्राद के पास मौजूद एक पहाड़ है। कहते हैं कि शायद वहां जाकर इन्हें एनर्जी मिलती थी, लेकिन इसकी असलियत आज भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों बोरिस्का स्पेस और सोलर सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल से बताते हैं और प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में भी वो काफ़ी कुछ जानते हैं और मार्स के बारे में तो वो तकरीबन सब कुछ ही जानते हैं, जैसा कि उसका एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ से उसकी दूरी और भी बहुत कुछ। 7 साल की उम्र में एक मर्तबा जब बोरिस्का अपने पेरेंट्स के साथ कैंपिंग ट्रिप पर गए हुए थे तो उसी दौरान उन्होंने पहली मर्तबा अपने पेरेंट्स के सामने ये दावा किया कि मैं मार्स प्लेनेट से आया हूँ और अर्थ पर यह मेरा दूसरा जन्म है। इससे पहले मैं मार्स पर रहा करता था और मुझे यहाँ अर्थ को तबाही से बचाने के लिए भेजा गया है। बोरिस्का ने मजीद बताया कि मैं इस मिशन पर अकेला नहीं हूँ, मेरी तरह के और भी काफ़ी बच्चे ज़मीन पर मौजूद हैं और हमें इंडिगो चाइल्ड्स कहा जाता है। दोस्तों पहले तो बोरिस्का के पेरेंट्स ने उसकी बातों को पागलपन समझते हुए इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर बाद में उनकी ये बातें पूरी दुनिया के सामने आ गईं। बोरिस्का कहते हैं कि मार्स पर भी कभी इंसान रहा करते थे और उनकी सिविलाइजेशन हमारी अर्थ की सिविलाइजेशन से कहीं ज़्यादा एडवांस थी, और वो ये भी बताते हैं कि मार्स के लोग अर्थ के लोगों के मुकाबले खासे लंबे हुआ करते थे और जैसे हम लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही मार्स के लोग सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते थे। इसीलिए मार्स पर रहने वालों की उम्र 35 साल के बाद बढ़ना रुक जाती थी। दोस्तों बोरिस्का का कहना है कि फिर लोगों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं, जो कि बाद में एक न्यूक्लियर वार की वजह बन गई और इस न्यूक्लियर वार के बाद मार्स पर से जिंदगी खत्म हो गई।
बोरिस्का बताते हैं कि इस न्यूक्लियर वार के बाद मार्स पर से कुछ लोग जिंदा बच गए थे, जो कि सरफेस की कंडीशन खराब हो जाने की वजह से जमीन के अंदर रहने लग गए थे। वो कहते हैं कि ये बात तकरीबन 70,000 साल पहले की है। दोस्तों, बोरिस्का का मजीद ये भी कहना है कि मार्स पर रहने वाले लोगों के पास डिफरेंट तरह के स्पेस शिप्स हुआ करते थे, जिनके जरिए वो आसानी से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक आ जा सकते थे। और बोरिस्का अपने दौर में कई मर्तबा इन स्पेसशिप्स पर बैठकर हमारी अर्थ के पास से भी गुजर चुके हैं। बोरिस्का के मुताबिक मार्स के लोग टाइम ट्रैवल की टेक्निक्स को भी डेवलप कर चुके थे और इसीलिए वो हमारी अर्थ के पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते थे। और बोरिस्का के मुताबिक हमारी अर्थ का फ्यूचर भी न्यूक्लियर वॉर यानी कि तबाही है, इसीलिए वो अर्थ को इस तबाही से बचाने के लिए यहाँ आए हैं। दोस्तों, बोरिस्का की इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात का अंदाजा हम चंद फैक्ट्स को देखते हुए लगाएंगे। जैसा कि बोरिस्का ने कहा था कि साल 2012 में एक बहुत ही बड़ा और तबाही मचाने वाला फ्लड आएगा, तो उनकी ये बात सच साबित हुई। और वाकई 8 जुलाई 2012 को रशिया के साउदर्न पार्ट में बहुत ही होलनाक फ्लड आया था, जिसमें तकरीबन 171 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा बोरिस्का का कहना है कि मार्स के लोगों का इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ काफी गहरा ताल्लुक था और पुराने वक्तों में मार्शियंस अक्सर वहां पर आते रहते थे। उनके मुताबिक इजिप्ट में मौजूद स्टैचू ऑफ स्फीनिक्स अपने आप में ही कई सारे राज और सबूत छुपाए हुए हैं। दोस्तों, बोरिस्का ने कहा था कि अगर हम इंसान किसी तरह पिरामिड्स ऑफ गीजा और स्फीनिक्स स्टैचू को खोलने और उनके अंदर जाने में कामयाब हो जाएं, तो उनके अंदर से हमें बहुत सी एडवांस इंफॉर्मेशन और कोई एलियन टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, जिससे हम अर्थ की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और बोरिस्का ने बताया था कि स्फीनिक्स स्टैचू को खोलने का तरीका उसके कान वाले हिस्से में कहीं छुपा है। दोस्तों, बोरिस्का को ये बातें बोले जब 10 साल गुजर गए तो साइंसदानों ने स्फीनिक्स स्टैचू को एक डीप सेंसरी मशीन के साथ स्कैन किया, तो वाकई उसके कानों के पास कोई अजीब सी चीज तो जरूर थी। और इसी तरह जब बहुत कोशिश करने के बाद साइंसदान पिरामिड्स ऑफ गीजा के अंदर जाने में भी कामयाब हो गए, तो उन्हें अंदर काफी कुछ मिस्टीरियस मिला, जिसे अभी तक दुनिया से छुपा कर ही रखा गया है। दोस्तों, बोरिस्का की इन प्रेडिक्शंस के बाद साइंटिस्ट हैरान रह गए कि आखिर बोरिस्का को ये सब कैसे पता चला। इसीलिए बोरिस्का को अब उसकी फैमिली के साथ रशिया के एक सीक्रेट विलेज में रखा गया है, जहां पर किसी का भी पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। और शायद रशियन गवर्नमेंट बोरिस्का से और भी काफी कुछ जानने की कोशिश कर रही है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आखिर पर एज अ मुस्लिम मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि बोरिस्का अर्थ की जिस तबाही की बात करते हैं वो बेसिकली क़यामत है, जो कि बरहक है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। और क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। हाँ, अलबत्ता इसकी बहुत सी निशानियों के बारे में अल्लाह पाक ने हमें अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताया है और हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में ये निशानियाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए अगर कोई इस तबाही से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह से तौबा करके उसके बताए गए अहकामात पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे और हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमें अपने पसंदीदा लोगों में भी शामिल करे, आमीन।